नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अपने छोटे से रूम के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि अगर वो एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप बनाना चाहते हैं तो किस तरीके की वो लाइटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन तरीके की छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो एक छोटा सा सेटअप बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइटिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर तो काफ़ी सारे ऑलरेडी लाइटिंग लगी हुई हैं, लेकिन हम आपको बेसिक लाइटिंग दिखा देते हैं। 4 लाइट जो हमारी लगातार जलती रहती हैं। तो फिलहाल अभी मैं सबको बंद कर देता हूँ। तो ये रहती है बेसिक लाइट, जो कि इस दीवार पर आपकी रहती है। आप देख सकते हैं ये आपकी छोटी सी दीवार पर ये हमारी एक बेसिक लाइट रहती है। इसके अलावा आप सामने वाली दीवार पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी दूसरी एक छोटी सी लाइट होगी, जिसे हम जला देते हैं। तो ये आपकी रहती है। तो नॉर्मल जब रूम होता है तो मैं इसी तरीके की लाइटिंग का यूज़ करता हूं जब नॉर्मल हमारा कोई काम नहीं होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग आती है तो फिर आप देख सकते हैं ये वाली दीवार पर और इस वाली दीवार पर दो बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं। 50-50 वाट की CFL लगी हैं और इनकी कीमत भी मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा उजाला यहाँ पर कमरे में ही कर देती है सिंगल लाइट। आप दूसरी ऑन करते हैं ना तो आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा जो है रोशनी आपकी हो जाती है। तो बहुत कायदे का जो है यहाँ पर एकदम सेटअप देखने को मिल जाता है कि आप अगर ये एक लाइट की कीमत 700 रुपये है, तो अगर आप 700 यानी कि 1400 यानी 1500 के आसपास भी अगर आप लगाते हो तो आपको जो है अच्छी खासी कमरे के अंदर रोशनी देखने को मिलेगी। लेकिन इन लाइट्स के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये प्रोफेशनल लाइट नहीं है। ये आपका मतलब कि कमरे में अच्छा खासा उजाला कर देती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइट की अगर बात करें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको ये लाइट मिलेगी। ये आप देख सकते हैं ये लाइट, इसकी भी कीमत मैं आपको बताता हूँ। ये लगभग रहती है आपकी एक लाइट 1700 रुपये के आसपास की रहती है। और ये आपकी ओसाका करके एक कंपनी है, ठीक ठाक इसकी लाइट्स रहती हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपके आगे की तरफ थोड़ा सा वो भी दे रखा है एकदम, जिससे कि आपका जो है एकदम फोकस रहे यहाँ पर। साथ ही साथ डिफ्यूज़र भी लगा होता है, एक फ़िल्टर भी लगा होता है, आप ये भी लगा हटा सकते हो। तो ये कमाल की चीज़ रहती है इसमें, जिससे कि आप इसका यूज़ कर पाओगे। फिलहाल रख देते हैं इसको साइड में। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइट रहती है इसमें आपको पीछे की तरफ काफ़ी सारे मोड्स दे रखे होते हैं। तो लाइट ऑन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो इसे येलो कलर में जला सकते हैं या फिर आप पूरा वाइट कलर में भी चला सकते हैं। तो आप बैक सेक्शन पर देख रहे होंगे पूरा जो है एकदम वाइट सा रहता है। अगर आप चाहें तो भाई थोड़ा सा लाइट को धीमा भी कर सकते हैं। तो पर्सनलाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो ये लाइट इस समय इस चीज़ के लिए कमाल की रहती है। इसमें आप बैटरी पैक भी लगा सकते हो। ये एक कमाल की बात होती है कि भाई बैटरी लगाने के लिए यहाँ पर आपको दे रखा होता है। यहाँ पर आप छोटी सी बैटरी लगा लीजिए, लगभग 3 से 4 घंटे का बैकअप देती है। लेकिन 800-900 रुपये की बैटरी आती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं तो डायरेक्ट चलाता हूँ। ये जो चार्जर है इसकी भी अपनी एक कहानी है, क्योंकि ये आपको इस लाइट के साथ नहीं मिलता है और साथ ही ये स्टैंड भी आपको साथ में नहीं मिलता है। ये भी आपको 500 रुपये का अलग से लेना पड़ेगा। और ये जो चार्जर है, अडॉप्टर, ये आपको मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन ये जो आपका सेट टॉप बॉक्स आता है टीवी वाला, तो मेरे पास वो जो है ख़राब हो गया था, तो मैंने उसका अडॉप्टर यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो मेरा तो काम चल गया था। नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई और क्या क्या रहता है इस कमरे में। तो एक चीज़ आती है कि भाई ट्राईपॉड कौन सा यूज़ होता है। तो ट्राईपॉड ये रहता है हमारा, पहले मैं इस्तेमाल करता था जो एक नॉर्मल चाइना वाला ट्राईपॉड आता था, बिल्कुल एकदम सस्ता सा होता था, 500 रुपये का। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्राईपॉड है ये है आपका 1500 के आसपास का। अमेज़ॉन बेसिक का रहता है, अच्छी क्वालिटी रहती है। क्योंकि अभी आपको DSLR लगाना है इस पर, वो काफ़ी ज़्यादा वेटेड होता है। या फिर अगर आप किसी फ़ोन वगैरह से भी रिकॉर्ड करते हैं तो उसको भी अगर आप किसी नॉर्मल ट्राईपॉड पे लगाते हो तो आपका फ़ोन हाई रिस्क पर चला जाता है अगर हल्का सा भी धक्का लगा खट से नीचे। लेकिन इसका आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा डोमेन है। ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है कि बढ़िया आराम से, मतलब कोई गिरने विरने वाला कोई चांस यहाँ पर होता नहीं है। तो ये कमाल की बात रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवलर वगैरह भी लगा होता है कि एकदम जो है आपकी सीधा सा है, यहाँ पर माउंट रहता है आपका। और यहाँ पर आप जो है आसानी से अपने DSLR को लगा सकते हैं। अब हाथ में आ गया है DSLR, तो मैं ज़रा अपना बेड भी दिखाता हूँ जहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा होता है। तो बेसिकली ये एक तरीके से जब मैं काम करता हूँ तो पूरा एकदम हब जैसा जंक्शन ऐसा बन जाता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ रखनी होती हैं। एक तरफ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये नैपकिन का इस्तेमाल तो कैमरा वगैरह, लेंसेज वगैरह को साफ़ करने में कर लेता हूँ कभी कभी। नेक्स्ट आ जाता है, ये रहता है हमारा DSLR। इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने करी थी। ये है आपका 200D। इसकी कीमत लगभग वही 50,000 के आसपास आपको बैठेगी। 18-55 का लेंस है, किट लेंस लगा हुआ है इसमें। और मेरी जो रिकॉर्डिंग होती है, अभी आप अगर देख रहे होंगे जो 2020 में जितनी भी रिकॉर्डिंग लगभग हुई हैं वो इसी से हुई हैं। अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो फ़ोन से हो रही है। इसमें जो है हमारा पुराना फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है, सैमसंग गैलेक्सी S9। पहले मैंने इससे भी रिकॉर्डिंग किया है तो ये हो रहा है, लेकिन उसको जब मैंने हटाया था तब मैंने इस कैमरे पर स्विच किया था। तो ये कैमरा बड़ा है कमाल का देता है। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग ना देखी हो, देखिएगा, बड़ा मज़ेदार रहेगा। यूट्यूबर्स की पहली पसंद होती है ये 200D, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन टिल्ट का भी ऑप्शन होता है, माइक वगैरह भी लगा सकते हो। माइक की बात चल रही थी तो माइक यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लगा हुआ है, ये है बोया का माइक। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहता है, बड़ा ही कमाल की आवाज़ रहती है इसकी।
तो मैं अभी बाहर नहीं निकलता हूँ, नहीं तो आपको भी आवाज़ नहीं आएगी इसकी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो ये रोड का माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉटगन माइक होता है एक तरीके से, मेड इन ऑस्ट्रेलिया रहता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और इसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये की होती है पूरे इसके साथ। अगर आप यही चीज़ चाइना यानी कि बोया में लेते हो, बोया चाइना की कंपनी है, कोई गारंटी वारंटी तो आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आप लेते हो तो 1200 का आपको ये पूरा मिल जाएगा। लेकिन रोड का लेते हो, क्वालिटी देते हैं, कंपनी का है, और अच्छी बात यह है कि चाइना मेड नहीं है, तो वो आपको 5,000 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। तो ये कमाल की बात रहती है। साथ ही जो है हमारे DSLR के चार्जर वगैरह है, बैटरी पैक्स में अलग मल्टीपल इस्तेमाल करता हूँ तो अलग अलग रहते हैं। ये रहती है हमारी हार्ड डिस्क, जितने भी चैनल से संबंधित रिकॉर्डिंग होती है, ये लगभग 1.5 TB का हार्ड डिस्क है, और ऐसी मेरे पास 2 और है। तो बहुत सारे डेटा होता है जिससे रखने के लिए, एक बैकअप बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अभी इससे नीचे ही ले आया था। इसके अलावा ये हमारी मैकबुक रहती है जिसका मैं यूज़ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है जो है एडिटिंग वगैरह के लिए मैकबुक का, और मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ ये फाइनल कट प्रो का। तो इसकी जो है मैकबुक की अनबॉक्सिंग करी थी, ये मैकबुक एयर रहती है, इसकी कीमत आपको लगभग 66 या 70 के आसपास बैठेगी। और फाइनल कट प्रो इसकी, इस सॉफ्टवेयर की कीमत आपकी 25,000 रुपये रहेगी। ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल एडिटिंग के लिए कर रहा हूँ मैं, ये इसकी आपको जो है लगभग आपको 25,000 रुपये आपको एप्पल को देने पड़ेंगे। एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर होता है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे बेड पर एक चीज़ और रखी है, ये रहता है आपका एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ स्टूल। इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई जब कोई प्रोडक्ट आता है तो उस पर, जैसे कि मान लीजिए यही है तो इसको आराम से रखा, इसके बाद इससे स्लाइड्स वगैरह निकालने में, तो ये आपका जो है यहाँ पर काम आता है। तो ये एक छोटा सा है, ये करीब 250-300 का था, फ्लिपकार्ट से मैंने उठाया था। तो कमाल की चीज़ रहती है। ये मेरा आप देख सकते हैं बैग रहता है जिसमें मैं कैमरा रखता हूँ। बेसिकली कैमरा हमारा कैनन का है, लेकिन बैग पे निकॉन लिखा हुआ है। इसका ये था कि मुझे एक अच्छा बैग चाहिए था जिससे कि कैमरा को कैरी करो तो सेफ़ रहे। तो ऐसे में ये बैग मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लगता है, जो EOS का बैग आता है, कैनन EOS का, उससे। तो मैंने इसको लिया था, और बाकी EOS वाला मैं दूसरे काम के लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा मैं अब मूव करता हूँ ये टेबल। भाई साहब, इस टेबल के पीछे मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग पागल थे। ये टेबल मतलब ये मैंने बनवाई थी, पापा ने बनवाई थी, और बेसिकली रिकॉर्डिंग पर्पज़ तो बिल्कुल नहीं थी। तो इसका ये सीन था कि इस टेबल का जो था ये लकड़ी पर, शीशम पर बनी हुई थी, और कीमत वही करीब 10,000 के आसपास थी। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि सर प्रोडक्ट से अच्छा तो कभी कभी टेबल लग जाती है। तो टेबल की कीमत पूछते हैं वो लोग, टेबल कहाँ से ली ये पूछते हैं वो लोग। तो टेबल तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मुझे भी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो टेबल पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता है, मतलब टेबल ज़्यादा आगे उभर कर आ जाती है, प्रोडक्ट नहीं आ पाता है। तो इसके लिए मैं इस पर एक सफ़ेद कलर की प्लाई डाल देता हूँ कि भाई टेबल ना दिखे। हालांकि बहुत अच्छी है, मुझे भी पता है, लेकिन कभी कभी जब प्रोडक्ट होता है उसकी खूबसूरती दिखाने के लिए हमें टेबल की खूबसूरती छुपानी पड़ती है। तो इसीलिए एक सफ़ेद प्लाई डाल देते हैं, तो ये परफेक्ट सोल्यूशन रहता है। आइए चलते हैं, जो कि आप ज़्यादातर बैकग्राउंड पर देखते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये बैकग्राउंड जो है हमारा रहता है पीछे की तरफ के लिए, जो आप लोग अक्सर वीडियोज़ में देखते होंगे। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कॉर्नर पे एक छोटी सी अलमारी टाइप की लगी हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें रखी है, जैसे कि यह बॉटल देखने को मिल जाती है। तो इस पर ऊन लपेट के जो है अच्छा सा एक क्राफ्ट का आइटम बना दिया है। इसके बाद आप ये मग देख सकते हैं 100 के SRJ टेक वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका गिव वे भी चल रहा था यहाँ पर, तो पास से दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये आपका रहता है। नेक्स्ट जो आता है वो ये छोटे छोटे शो पीस हैं। यहाँ पर आपको एलेक्सा देखने को मिल जाएगी। आप ज़्यादा तेज़ नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो सुन भी लेती है खट से। तो ये आपका जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान रखने का काम आता है, अदरवाइज़ ये आपका छोटी सी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस रूम की, वो रहता है आपका ये YouTube सिल्वर प्ले बटन। कमाल की रहती है, मतलब आप कोई भी अगर चीज़ की उपासना करते हो, पूजा करते हो, दिल से काम करते हो, और आपको रिवॉर्ड में एक ऐसी चीज़ मिलती है जिससे कि आप हमेशा लोगों को दिखा सकते हो। तो ये मेरी लाइफ का एक गजब का मोमेंट था। तो ये आपका रहता है, ये रहती है हमारी YouTube सिल्वर प्ले बटन। ऊपर की तरफ एक फैमिली कोलाज है, इसे मैंने दिखाऊंगा, नहीं तो आप लोग मजाक बनाओगे फिर बाद में हमारी फ़ोटो का। इसके बाद ये हमारी छोटी सी टीवी रहती है। इस टीवी की अपनी एक कहानी है कि ये टीवी आपकी स्मार्ट टीवी नहीं है, इसके पीछे Amazon Fire TV स्टिक लगी है, जिससे कि इसे स्मार्ट टीवी बनाया। आप लोगों ने अगर Fire TV वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिली होगी। नेक्स्ट आपकी जो है घड़ी वगैरह रहती है। यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा क्राफ्ट की डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। और ये नॉर्मल घड़ी रहती है, इसके पीछे मोर का पंख ऐसा बनाया गया है, प्लास्टिक जो आइसक्रीम खाने वाली चम्मच होती है उनसे। तो असल में एक्चुअली मेरी बहन का एक क्राफ्ट का चैनल है, तो वहाँ पर आपको ये सब बनाना वो बताती है। तो ज़्यादातर मैं अपने रूम में ही लगा लेता हूँ। तो अगर आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे।
नेक्स्ट आप इसी तरीके के क्राफ्ट आइटम और भी देख सकते हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं, और भी एक दो जगह हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो ये सब चीज़ें कमाल की रहती हैं। बाकी एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, वो आपके ये रहते हैं, बड़े ही कमाल की चीज़ रहती है। आप जब इसे हिलाते हो तो बड़ी गजब की जो है आपकी साउंड आती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, कमरे के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये रूम रहता है, जो कि बेसिकली अगर आपने देखा होगा जब मैं कैमरा टेस्ट वगैरह करता हूँ तो आप जो है इस सीनरी को देखते होंगे, तो ये यहाँ पर इस दीवार पर ये आपकी लगी रहती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें कमरे के अंदर रहती हैं। तो फिलहाल अभी जो है आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही रहता है, और इस छोटे से रूम का जो सेटअप है लगभग शायद मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग मैं अगर कहूं सारा कैमरा, लैपटॉप, जो रूम का कलर वगैरह, इसके कलर को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि इस दीवार का कलर बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है सब मिलाकर इस रूम को बनाने में जो खर्चा आता है, और सारे सेटअप को भी मिला के अगर मैं कैमरा, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जोड़ लूँ तो लगभग 2 लाख के आसपास आप मान सकते हैं, जिसमें सीधा सीधा अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो आपका मैकबुक हो जाता है जो कि 60-70 हज़ार का है। प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने कैमरा की तो ये आपका 50 हज़ार का हो जाता है, जिसमें लेंस वगैरह आपके अलग से रहेंगे। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो 1-1.25 लाख रुपए तो यही हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हार्ड ड्राइव्स होती है जो कि बहुत बल्क में ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ लाइटिंग्स धीमे धीमे करके लगता जाता है, पता नहीं चलता है, तो इनमें भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा सेटअप टूर पसंद आया होगा। तो अगर आप भी इसमें से दिखाई गई किसी भी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने डिटेल से आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है, क्या है क्या नहीं है, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब मारिएगा, वीडियो को लाइक मारिएगा, अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।